उर्दू दफन हो रही है, उर्दू खत्म हो रही है। आप सेकुलर गवर्नमेंट कहलाने वाले हो, तुम्हारी बिरादरी ने तुमको उतना वोट नहीं दिया जितना मुसलमानों ने बोरा में भर के दिया है। और तुम्हारी हुकूमत में मेरे बच्चों को AK-47 से मारा गया। अब तक वो SP उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे बच्चों का मुकदमा अब तक वापस क्यों नहीं हुआ? आज 22 साल बीत गए, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, उर्दू टीचर खत्म हो गए, हिंदी के नाम पर, मर्जर के नाम पर उर्दू स्कूलों को बंद कर दिया तुमने। बिहार में मखलूत हुकूमत होने के बावजूद भी 2459 मदरसों की मंजूरी, जिसमें से 900 का पेमेंट करा दिया। मखलूत हुकूमत के बावजूद भी आज से 7 साल पहले हमने 15,000 उर्दू टीचरों की बहाली करा लिया। अब तो सेकुलर हुकूमत है, अब क्यों नहीं हो रहा? इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी और नौकरी में भागीदारी, वरना अगर हमको डराकर आप कहीं जा सकते हो तो ये मजमा देख लो, बरही से ऐलाने आम है। तुम अपने लिए कहीं जा सकते हो तो हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी कहीं जा सकते हैं। आज टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मदरसा निशाने पर है। मैं आपसे विनती करके कहता हूं, मत बेचो जमीन, वरना 10 साल के बाद 30% मुसलमान बिहार, झारखंड, बंगाल का भूमि विहीन हो जाएगा। मत बेचो। आने वाले दिनों में जब तेरे बेटे से पूछा जाएगा तो हिंदुस्तानी है सबूत दे, तेरे बच्चे कहेंगे ये आधार कार्ड, लोग बोलेंगे नहीं मानूंगा, पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वोटर आई कार्ड नहीं मानूंगा, जमीन का दस्तावेज है तो ला। उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जमीन मत बिकने के नामूस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? मदरसा बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं? तेरे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? मदरसों को इमदादी करना चाहिए कि नहीं? तो जब ये सारी चीजें चाहिए तो दिल से जितने लोग साथ हो, इन सारे मुद्दों पर अपना समर्थन, अपनी हिमायत कि ये 17 एजेंडे हैं, इन सारे एजेंडों को आपने सुन लिया, समझ लिया। क्या ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग इसके पक्ष में हैं? हाथ उठा दें, उठाई रखिए। नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दलित एक्ट की तरह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने वक्त दिया, जाना नहीं है। रूहे तहरीक, जाने तहरीक, भरोसे तहरीक के लिए बुला दूं कि रांची को जाम कर दो। मोराबादी और रांची को जाम कर दो। अरे अब तक गैरों के झंडे लेकर निकले हो, निकल लो एक बार नबी के नामूस का झंडा लेकर और बता दो हुक्मरानों को, हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं है।
तो अगर रांची बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कैसे आओगे? जोर से बोलो, कैसे आओगे? अपनी गाड़ी से। आईबी वालों, दोनों बाबू को बता देना कि मुस्तफा वाले अब उठ गए हैं, और जब ये उठ जाते हैं तो कोई माई का लाल इनको सुला नहीं पाता। जिनके बेटे कुंवारे हो वो खड़ा हो। ये कुर्सी वालों के बेटे सब शादीशुदा हैं। जिसका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। जिसका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। इस तरफ जितने लोग हैं सब शादी करके बेच चुके हैं। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। प्लीज खड़ा हो जाइए जिनके बेटे कुंवारे हैं। जिनके बेटे कुंवारे हैं, अभी निकाह नहीं किए हैं, वो खड़ा हो जाए। हमें लगता है कि करीब करीब 150-200 ही लोग हैं जिनका बेटा कुंवारा, या तो वो खुद कुंवारा। बस खड़ा रहिएगा प्लीज। जिनके बेटे कुंवारे हैं मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि जहेज को दफन किया जाए? जोर से बोलो, चाहते हो? चाहते हो तो इन उलमा को गवाह बनाकर आज ऐलान कर दो। बकौल हमारे हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब ने एक जगह इस्लाही मदारी में तकरीर में कहा था कि अगर तुझको शादी करनी है तो अच्छी बीवी मत तलाश करो, अच्छी मां तलाश करो। मां अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होगी। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर बहू को खत्म किया जाए, जोर से बोलो, खत्म किया जाए दिल से, दिल से, दिल से, तो आज से ऐलान कर दो कि मेरा बेटा कुंवारा है, रिश्ता लेकर आओ। और ये भी ऐलान कर दो कि बारात लेकर हम नहीं आएंगे। न टेंट लगेगा, न सामियाना, न कुर्सी, न टेबल। 5 आदमी चलेंगे मस्जिद में, निकाह पढ़ा लेंगे, अपनी इज्जत रुखसत करके घर ले आएंगे, अपने दरवाजे पर वलीमा करके भाइयों को खिला लेंगे। तो आप लोग तैयार हो? पक्का?